विंध्य क्षेत्र के सफेद शेर कहे जाने वाले स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की जन्म शताब्दी कल यानी 17 सितंबर को मनाई जाएगी। इस मौके पर रीवा के पद्मधर पार्क में एक बड़ा कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के दिग्गज नेता शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जैसे बड़े नेता शिरकत करेंगे। इनके साथ ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र सिंह और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं और कांग्रेस इसे एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रही है। हालांकि प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद भी खड़ा हुआ था। एसएएफ चौक की जमीन पुलिस विभाग की होने के कारण उन्होंने आपत्ति दर्ज की, लेकिन बाद में पुलिस विभाग ने अपनी आपत्ति वापस ले ली। अब प्रतिमा को स्थापित करने का काम तेजी से जारी है। 17 सितंबर को कांग्रेस के शीर्ष नेता इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद पद्मधर पार्क में सम्मेलन होगा। यहाँ कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई जाएगी और कांग्रेस जन मुद्दों पर संघर्ष का रोड मैप तैयार करेगी। कार्यक्रम में वोट चोरी रोकने के लिए मतदाता सूची शुद्धिकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस इसे विंध्य और प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का अवसर मान रही है। श्रीनिवास तिवारी का जन्मदिन हर साल कांग्रेस एक पर्व की तरह मनाती आई है, लेकिन इस बार 100वीं जन्म शताब्दी को लेकर माहौल खासा जोशीला है। 17 सितंबर को न सिर्फ कांग्रेस की ताकत का प्रदर्शन होगा, बल्कि विंध्य की राजनीति में नए समीकरण भी बन सकते हैं। अब सबकी निगाहें इस भव्य आयोजन पर टिकी हैं, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता एक मंच पर जुटेंगे और आने वाले चुनावी समीकरणों का खाका तैयार करेंगे। आइए सुनते हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को उनका क्या कुछ कहना है। आगामी 17 तारीख को श्रीनिवास तिवारी जो हम सबके नेता थे, उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर कांग्रेस पार्टी का महासम्मेलन पद्मधर पार्क में आयोजित है। श्रीनिवास तिवारी के जन्म के समय शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का एक महासम्मेलन आयोजित होता आया है और इस जन्म शताब्दी अवसर पे भी एक महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। साथ ही साथ नगर पालिक निगम रीवा के हमारे निर्वाचित कांग्रेस पार्टी के महापौर अजय मिश्रा बाबा जी, उनके प्रयासों से 17 तारीख को ही श्रीनिवास तिवारी जी की एक प्रतिमा स्थानीय एसएएफ चौक गुड़ रोड पर लगाई गई है। उसका कार्य तेजी से प्रगति में है और उसका अनावरण भी किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी आ रहे हैं। उस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के ऊर्जावान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी रहेंगे। हमारे प्रदेश के जुझारू नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी रहेंगे। हमारे सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबर सम्मानित कमलेश्वर पटेल जी रहेंगे। सम्मानित हमारे विंध्य के ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल भैया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रहेंगे। इसके अलावा हमारे पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी भी रहेंगे। आसपास से आए हमारे साथ जो सिद्धार्थ कुशवाहा हैं, विधायक हैं, अभय मिश्रा जी तो स्थानीय हैं, आयोजक ही हैं, और हमारे पूर्व सांसद राजमणि पटेल जी और मध्य प्रदेश के दूर दूर से कई नेता आ रहे हैं और कई विधायक आ रहे हैं, कई पूर्व विधायक आ रहे हैं। उक्त कार्यक्रम में 12 बजे मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम होगा। उसके बाद सभी लोग मूर्ति अनावरण के संक्षिप्त कार्यक्रम के बाद मंच पे पहुंचेंगे और वहां कांग्रेस पार्टी का महासम्मेलन होगा। इस पार्टी के महासम्मेलन में साथियों, कांग्रेस पार्टी एक प्रस्ताव पारित करेगी और हम कुछ संकल्प लेंगे। उसमें पहला काम है हमारा राहुल गांधी का जो बहुत ही महत्वाकांक्षी संगठन सृजन का कार्यक्रम है। हम संगठन सृजन के माध्यम से अपनी मंडलम कमेटी, पंचायत कमेटी और बूथ लेवल तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक जाल बुनेंगे। संगठन सृजन से प्राप्त ताकत के आधार पर हमें किसानों की समस्याएं, बिजली,
खाद और बीज, आवारा पशु, इन तमाम समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी एक नए संघर्ष का ऐलान करेगी कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को एक संघर्ष आरंभ करना है। हमारे ज़िले में नशे का व्यापार जिस तरीके से फल फूल रहा और जिस तरीके से हमारे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, इस नशे के कारोबार को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी एक निर्णायक लड़ाई लड़ने का संकल्प लेगी। इसके अलावा हमारे ज़िले की लचर कानून व्यवस्था, मध्यम वर्ग जो बिजली के बिलों से परेशान है, इन जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी संघर्ष की तैयारी करेगी। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से पर्दाफाश किया है वोट चोरी का कर्नाटक में, जिस तरीके से उन्होंने बिहार में वोट चोरी की बात की है और मतदाता सूची में बड़े पैमाने पे जो गड़बड़ियां होती हैं, इन तमाम गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने संगठन के माध्यम से मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर कार्य करेगी। और साथ ही साथ हम एक और संकल्प साथियों ले रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की यहाँ घोघर में ज़मीन है, भूमि है और वो काफ़ी वर्षों से हमारी खुली भूमि है, उस पर एक टूटा फूटा भवन है। अब हम उसमें एक नव निर्माण करने जा रहे हैं। ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण संकल्प होगा।